हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे इंडिया के पहले ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में। ड्यूगोंग हमेशा से ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है यूपीएससी के लिए। तो चलिए यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए एक क्वेश्चन को देखते हैं। विथ रेफरेंस टू ड्यूगोंग, अ मैमल फाउंड इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? पहला स्टेटमेंट, इट इज़ अ हर्बीवोरस मरीन एनिमल। सेकंड, it is found along the entire coast of India. Third, it is given legal protection under Schedule 1 of Wildlife Protection Act. Now you have to select answers using the given code below. तो चलिए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं और उसके बाद हम इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए, यूपीएससी के लिए ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ पता होना चाहिए, लेकिन किसी भी टॉपिक का बेसिक या फंडामेंटल ज्ञान होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो सीधा और टू द पॉइंट रहेगा। इसमें हम देखेंगे ड्यूगोंग क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, इसे कौन कौन सी सुरक्षा दी गई है, और आखिर में ड्यूगोंग रिजर्व इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ड्यूगोंग, जिसे हम सी काऊ भी कहते हैं, एक लार्ज हर्बीवोरस मरीन मैमल होता है। यह दुनिया का एकमात्र प्योरली हर्बीवोरस मरीन एनिमल है एंड अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन इट इज लिस्टेड इन वल्नरेबल स्पीसीज। इसके साथ ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ये शेड्यूल 1 में लिस्टेड है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में भी लिस्टेड है। इनका मुख्य भोजन समुद्री घास यानी सी ग्रास होता है और ये समुद्री घास वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पानी थोड़ा गर्म होता है। इसलिए ये गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के पास पाए जाते हैं, यानी ये सारे कोस्टल एरियाज में नहीं पाए जाते। नाउ ये जो कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है वो इंडिया का पहला ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है, जिसे तमिलनाडु के पाक बे में बनाया गया है। इसे 21 सितंबर 2022 को तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई किया गया था अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये नॉर्दर्न पाक बे में स्थित है और लगभग 448 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस रिजर्व के लगभग 82% एरिया में समुद्री घास के मैदान हैं और ये समुद्री घास बहुत ही ज़रूरी होती है क्योंकि ये ड्यूगोंग्स का मुख्य भोजन स्रोत है। नाउ भारत में ड्यूगोंग की आबादी बहुत ही कम है, सिर्फ 240 के आसपास, और हैरानी की बात यह है कि इनमें से भी लगभग 40% सिर्फ पाक बे में पाए जाते हैं। इसलिए ये रिजर्व इतना महत्वपूर्ण है। अब सी ग्रास सिर्फ खाने के लिए ही ज़रूरी नहीं है, ये एज अ कार्बन सिंक भी एक्ट करता है, यानी ये इन्वायरमेंट में मौजूद कार्बन को सोख लेती है। कार्बन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेती है, जिसे हम ब्लू कार्बन भी कहते हैं। यहाँ कुछ इनोवेटिव तरीके भी अपनाए गए हैं, जैसे बैम्बू और नारियल के रस्सियों से बने फ्रेम का इस्तेमाल करके समुद्री घास का रिहैबिलिटेशन किया जा रहा है। नाउ इस प्रोजेक्ट को ब्लू नेचुरल कैपिटल फाइनेंसिंग फैसिलिटी से फिनेंशियल सपोर्ट भी मिल रहा है। इस प्रोजेक्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया है क्योंकि आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 जो अबू धाबी में हुई थी, उसमें एक रिजोल्यूशन पास हुआ था जिसमें इंडिया के ड्यूगोंग रिजर्व को मरीन प्रोटेक्शन का एक मॉडल बताया गया था। साथ ही यह भी कहा गया था कि ऐसे रिजर्व्स को अन्य इंडियन ओशन के देशों में भी बनाया जाना चाहिए। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दक्षिण एशिया में भारत ड्यूगोंग संरक्षण का लीडर बन गया। और अब यूपीएससी में पूछे गए सवाल को देख लेते हैं। नाउ प्रीलिम्स 2015 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। इसमें पहला स्टेटमेंट, इट इज़ अ हर्बीवोरस मैरीन एनिमल, जो कि बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट, इट इज़ फाउंड अलोंग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया, जो कि गलत है क्योंकि ये कुछ ही पार्ट्स में पाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया। नाउ इट इज़ गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये बिल्कुल सही है। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी 1 और 3 ओनली। तो नेक्स्ट वीडियो में इससे जुड़े कुछ और सवाल हम देखेंगे, इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं आपको अगला टॉपिक कौन सा कवर करना। थैंक यू।